हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां दो राजकुमार का शासन है, जहां की पहाड़ियों का नजारा आपको जन्नत सा फील करवाएगा। एक ऐसा देश जो कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं होते हुए भी यूरो मुद्रा इस्तेमाल करता है, जहाँ आपको मिलेंगे सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल। एक बहुत ही छोटा सा देश जिसका नाम है एंडोरा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यात्रा करेंगे एंडोरा की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर एंडोरा की इतिहास की बात की जाए तो एंडोरा का दावा है कि ये मार्का हिस्पैनिका का अंतिम स्वतंत्र उत्तरजीवी है, जो कि इस्लामिक फ्रांस में आगे बढ़ने से इस्लामिक मोरों को रखने के लिए शार्लेमेन द्वारा बनाए गए बफर का राज्य है। 1933 में फ्रांस ने चुनाव से पहले सामाजिक अशांति के परिणाम स्वरूप एंडोरा पर कब्जा कर लिया। 12 जुलाई 1934 को बोरिस कोस्नेफ नामक एक साहसी ने उर्गेल में एक उद्घोषणा जारी की। खुद को बोरिस घोषित करते हुए एंडोरा के राजकुमार एक साथ उर्गेल के बिशप पर युद्ध की घोषणा की। उन्हें 20 जुलाई को स्पेनिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः स्पेन से निष्कासित कर दिया गया। एंडोरा औपचारिक रूप से मई 1933 में एक लोकप्रिय जनमत संग्रह द्वारा एक नए संविधान की मंजूरी के बाद मई 1933 में संसदीय लोकतंत्र बन गया। एक नए संविधान ने फ्रांसीसी और स्पेनिश सह राजकुमारों को बरकरार रखा। हालांकि इन राजकुमारों की शक्ति बहुत ही कमी है वहाँ पर। एंडोरा दक्षिण पश्चिमी यूरोप का एक छोटा लैंडलॉक वाला देश है, जो पूर्वी पाइरेनीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और स्पेन और फ्रांस द्वारा सीमाबद्ध है। 468 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये यूरोप का छठा सबसे छोटा देश है और यूरोपीय माइक्रो स्टेट का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। एंडोरा में मुख्य रूप से बीहड़ पहाड़ हैं। 2942 मीटर पर कोमा पेड्रोसा है और एंडोरा की औसत ऊंचाई 1996 मीटर है। ये 3 संकीर्ण घाटियों द्वारा वाय आकार में विच्छेदित है, जो कि मुख्य धारा के रूप में एक में जुड़ती है। ग्रैंड वालेरा नदी स्पेन के लिए देश को छोड़ती है। अगर एंडोरा की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ की मुख्य आय पर्यटन से होती है। इससे होने वाली आय वहाँ की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80% है। एक अनुमानित 10.2 मिलियन पर्यटक सालाना यात्रा करते हैं, जो एंडोरा के ड्यूटी फ्री स्टेट्स और इसकी गर्मियों और सर्दियों के रिजॉर्ट से आकर्षित होते हैं। एंडोरा में आय का एक मुख्य स्रोत स्की रिजॉर्ट से पर्यटन है, जो कि कुल 175 किलोमीटर स्की से अधिक है। खेल सालाना 7 मिलियन से अधिक आगंतुकों को लाता है और प्रति वर्ष लगभग 340 मिलियन यूरो। 2007 से वर्तमान में 2000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों को बनाए रखता है। एंडोरा की आधिकारिक भाषा जो है वो है कैटलन और इसके साथ साथ यहाँ स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस देश की राजधानी एंडोरा लावेला है, जो यूरोप में पर्यटन के लिए मशहूर है। एंडोरा में खेती योग्य भूमि केवल एक छोटे से अनुपात के साथ पारंपरिक अर्थव्यवस्था, भेड़ की चराई और तंबाकू, राई, गेहूं, जैतून, अंगूर और आलू की मामूली मात्रा की कटाई पर केंद्रित थी। उद्योग इन उत्पादों के प्रसंस्करण और हस्तशिल्प तक सीमित था। कस्टम कर्तव्यों की कमी और कम या किसी भी तरह के करों के कारण एंडोरा खुदरा व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया है। इसने अपने पेय मुक्त आयातित उपभोक्ता सामानों के साथ यूरोप के लाखों दुकानदारों को आकर्षित किया है, जिसमें मादक पेय, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तंबाकू और कपड़े शामिल हैं। पर्यटन एंडोरा के प्रमुख उद्योगों में से एक है और इस क्षेत्र में शीतकालीन खेलों के उत्कृष्ट अवसर हैं। पर्यटन में वृद्धि के जवाब में निर्माण उद्योग का विकास हुआ। बैंकिंग क्षेत्र आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये देश यूरोपियन संघ का नहीं है। एंडोरा ने इसका उपयोग किया है और यूरो 2002 के बाद से अपनी वास्तविक प्राथमिक मुद्रा के रूप में यूरो। जुलाई 2011 में एंडोरा ने यूरोपीय संघ के साथ एक मौद्रिक समझौते का समापन किया, जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बना दिया। हालांकि एंडोरन सरकार को अपने स्वयं के यूरो बैंक नोट जारी करने की शक्ति नहीं दी गई। कोई भी रेलवे प्रणाली मौजूद नहीं है, लेकिन अच्छी सड़कें एंडोरा को फ्रांस और स्पेन से जोड़ती हैं और रियासत को सियो डे उर्गेल, स्पेन में एक छोटे से हवाई अड्डे द्वारा सेवा दी जाती है। एंडोरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1997 में हुई थी। ये नर्सिंग, कंप्यूटर अध्ययन और आभासी अध्ययन और सतत शिक्षा में संकायों में है। यहाँ की साक्षरता की दर 100% है। ऐतिहासिक रूप से कॉपरिन फ्रांस के राष्ट्रपति और उर्गेल के बिशप ने एंडोरा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया और संयुक्त रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का नेतृत्व किया। एंडोरा के निर्विरोध विधायिकी का
का निर्वाचित सदस्य 28 सदस्य वैली की सामान्य परिषद आंतरिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी और एक अनौपचारिक विधायिका और एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट दोनों के रूप में कार्य करती थी। 1933 के संविधान एक जनमत संग्रह में एंडोरन मतदाताओं द्वारा अनुमोदित ने इस संरचना को बदल दिया और कॉपीराइट की अधिकांश शक्तियों को महासभा में स्थानांतरित कर दिया, जो सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुने गए एक सच्चे राष्ट्रीय संसद बने। हर 4 साल में जनरल काउंसिल एक कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करती है, जो सरकार का प्रमुख होता है और जो तब कैबिनेट सदस्यों का चयन करता है। एंडोरा स्कीइंग। एंडोरा में स्कीइंग एक लोकप्रिय खेल है जो हर साल लाखों टूरिस्ट को आकर्षित करता है। वालनार्डो और ग्रैंड वलीरा एंडोरा कंट्री में 2 लोकप्रिय स्की एरियाज हैं। एंडोरा यूरोप में 6वां सबसे छोटा राष्ट्र है और दुनिया में 16वां सबसे छोटा राष्ट्र। एंडोरा फूड में पोर्क आधारित व्यंजन और सी फूड बहुत ही फेमस हैं। इस क्षेत्र के लोग स्नेल्स यानी घोंगे को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ खाते हैं। एंडोरा में स्कूलों का निर्माण तथा रखरखाव करना एंडोरन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। हालांकि इन स्कूलों के शिक्षकों का भुगतान फ्रांस या स्पेन करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एंडोरा के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। लेक एंग्लोलास्टर्स। एंग्लोलास्टर्स झील समुद्र तल से लगभग 1.6 मीटर की ऊंचाई पर एंडकैम्प शहर के पास स्थित है। इसके लिए एक विशेष पर्यटन मार्ग है, लेकिन कुछ लोग सुरम्य परिवेश को देखते हुए खड़ी ढलान पर चढ़ना पसंद करते हैं। पास में एक सुरम्य चर्च है, इसलिए किनारे पर टहलना बहुत ही आनंददायक होगा। वैकल्पिक रूप से आप ऊपर से पूरी झील घाटी को देखने के लिए स्थानीय केबल कार की सवारी करते हैं। तंबाकू संग्रहालय। यह सामान्य संग्रहालय एंडोरा के 7वें अखाड़े में समुद्र तल से 909 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये यहाँ है छोटे कारखानों और संयंत्रों में पूरे यूरोप में सबसे अच्छे सिगार बनाए जाते हैं। यहाँ पर तंबाकू संग्रहालय 1999 में खोला गया था और इसमें एक वृक्षारोपण से लेकर धूम्रपान करने वाले तक के तंबाकू के मार्ग से संबंधित हर चीज का संग्रह है। संग्रहालय में आप प्राचीन उपकरण हाथ से बने सिगार से परिचित हो सकते हैं। साथ ही छत पर एक या दूसरे नमूने का स्वाद भी ले सकते हैं। घाटी की घाटी। यह एंडोरा की पूरी रियासत में सबसे सुरम्य स्थान है। हरा भरा पहाड़ों से घिरा हुआ है और साथ ही मानव हाथों द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। इंकोल्स वैली के किनारे एक सड़क है, जिसके किनारे पर्यटक कई आरामदायक होटल्स और दुकानों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ स्की रिजॉर्ट भी हैं। घाटी के साथ एक पहाड़ी नदी सरसराहट कर रही है, जिसके किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए पिकनिक क्षेत्र हैं। इंकल्स की केंद्रीय सड़क के किनारे की यात्रा बहुत ही आनंद देगी और चलना बहुत ही ज्यादा सुखमय रहेगा। सेंटा कोलोमा का चर्च। एक बार एंडोरा लावेल में कोई भी इस उत्कृष्ट संरचना को देखने में असफल नहीं हो सकता है। मंदिर की तुलना में एक शक्तिशाली टावर या किले की तरह इस बीच सेंटा कोलोमा वास्तव में एक चर्च है। हालांकि विलासिता या जानबूझकर दिखावा से रहित है। 10वीं शताब्दी में निर्मित और आज तक अपने मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए चर्च पूर्व रोमन स्क्यू वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण बना हुआ है। चर्च अभी भी संचालन में है। पर्यटकों को अपनी अजीब और गरीब सुंदरता और प्राचीन इतिहास से यह आकर्षित करता है। सेंट जॉन का चर्च रोमन स्क्यू शैली में एक शक्तिशाली टावर के रूप में बनाया गया था, जो एंडोरा के सबसे खूबसूरत कोनों में से एक में स्थित है। कैनेलो के बाहरी इलाके में ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं-12वीं सदियों में हुआ था। ये एक लोम्बार्ड शैली की घंटी टावर, पोर्टिको, शानदार प्लास्टर वर्क के अवशेष और एक आयताकार गुफा द्वारा प्रतिष्ठित है। सेंट जॉन के चर्च की यात्रा आमतौर पर एंडोरा की बस यात्रा में शामिल होती है, क्योंकि ये अन्य दिलचस्प स्थलों के रास्ते में स्थित है। कासा डे ला वेल हाउस संग्रहालय। दरअसल ये शहर की पुरानी संसद की इमारत है, जहाँ कई प्राचीन वस्तुएं संरक्षित की गई हैं, जो एंडोरा के इतिहास के बारे में बताती हैं। कासा डे ला वेल हाउस म्यूजियम में पर्यटक उस हॉल को देख सकते हैं जहाँ परिषद की बैठक हुई थी। वास्तव में मध्ययुगीन व्यंजन और अतिथि कक्ष का दौरा कर सकते हैं आप। सामान्य तौर पर इस किले की सजावट को रसीला या बहुत उज्जवल नहीं कहा जा सकता है, हालांकि ये अपने इतिहास के लिए बहुत ही दिलचस्प है। इसके अलावा डाक संग्रहालय यहाँ संचालित होता है और पहली मंजिल पर चर्च ऑफ सेंट एमरगुल का कब्जा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज के एपिसोड? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।